राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, ज्यामितीय अवधारणाएं। आप सभी बच्चे ज्योमेट्री से भली भांति परिचित हैं। छोटी क्लासेस में भी आपने ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल वर्ड्स है उसे हमें पता है वो ज्योमेट्री से बना है, जियोमेट्री से। अब आपको पता है जो जियोमेट्री शब्द है वो यूनानी वर्ड्स जियोमीट्रॉन से मिलकर बना है। अब जियोमीट्रॉन भी दो वर्ड्स आते हैं इसमें, एक जियो जिसका अर्थ है भूमि और दूसरा वर्ड है मिट्रॉन। मिट्रॉन का अर्थ है मापना, अर्थात भूमि को मापना। तो आपको पता है कि ज्योमेट्री में जैसे पॉइंट्स, रेखाएं, रेखाखंड आदि अवधारणाएं होती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में विचार विमर्श डिस्कस करेंगे। तो चलो आज बात करते हैं पहले बिंदु पर, पॉइंट कि पॉइंट क्या है। बच्चे चलो आओ आप बिंदु के बारे में जानते हैं, पॉइंट के बारे में। हम एक प्रकार लेते हैं डिवाइडर। डिवाइडर की सहायता से पेपर पे एक चिन्ह अंकित करते हैं जिसका नाम हमने ए रखा। फिर हमने पेंसिल की सहायता से एक चिन्ह और अंकित किया जिसका नाम हमने बी रखा। फिर सुई की सहायता से हमने एक और चिन्ह अंकित किया जिसका नाम हमने सी रखा। तो बच्चों, ये जो ए, बी और सी जो हमने चिन्ह लगाए हैं ये बिंदु कहलाते हैं। अब ये बिंदु निर्भर करते हैं, इनका आकार निर्भर करता है कि जितनी पतली नोक होगी, जैसे डिवाइडर की, पेंसिल की, सुई की, उतना ही बिंदु छोटा होगा। तो बिंदु की परिभाषा जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नगण्य होती है, बिल्कुल न के बराबर होती है। पॉइंट विच हैव नेग्लिजिबल डायमेंशन, कि जिसकी डायमेंशन जो थी न के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। अब हम बात करेंगे रेखाखंड की, लाइन सेगमेंट की। पहली पिक्चर में आपको यहाँ दिख रही है किताब, बुक। यहाँ एक रॉड है, ट्यूब, बिजली की ट्यूबलाइट, और एक यहाँ पोस्ट कार्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो किताब का जो किनारा है और ये जो ट्यूबलाइट है और ये पोस्ट कार्ड का एक किनारा, ये क्या एक्ट कर रहे हैं? ये रेखाखंड ही बता रहे हैं। किताब का कोई भी किनारा रेखाखंड बता रहा है, इधर ये भी क्या बता रहा है? रेखाखंड ही बता रहा है। पोस्ट कार्ड का हर एक किनारा क्या बता रहा है? रेखाखंड ही बता रहा है। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अब एक लाइन, एक जिगजैग रास्ता एक ए से बी तक जाने का है। यहां से ए से बी तक गए बाया सी होके, फिर एक और रास्ता है ए से बी तक जाने का, वो बाया डी होके, तो डी होके जाएं। और एक और रास्ता है बिल्कुल सीधा, ए से बी को जो मिलाता है, सीधा रास्ता। तो यहां से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि ए और बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। ए और बी बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। The smallest way to join two points is called line segment. यहाँ पर लाइन सेगमेंट को कैसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में ए बी और ए बी के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम रेखाखंड को नोट करते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब ए और बी ये क्या बना? एक रेखाखंड बन गया। ए और बी क्या बना? एक रेखाखंड बना। अब हम बात करेंगे लाइन की, रेखा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रेखाखंड ए बी है,
ये इसका ए बिंदु, दूसरा बी बिंदु। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि रेखाखंड ए को लेफ्ट की तरफ बढ़ाया और यहां आप देख रहे हैं ये तीर का निशान है, और बिंदु बी से भी इस रेखाखंड को आगे बढ़ाया दाईं तरफ, यहां पर भी एक तीर का निशान है। अब इस एरो मार्क से आप ये समझिए कि ए से लेफ्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो असीमित रूप से जा रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, और बी से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये भी असीमित रूप से जा रहे हैं कि इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ आगे कितना जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या बनी, ये बनी एक एम रेखा, इसको हम नाम देंगे रेखा एम, लाइन एम। रेखा ए बी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ए बी के ऊपर हमने एक लाइन और लगाई है, और ए बी के ऊपर एक ऐसी लाइन लगाई है जिसकी दोनों तरफ क्या है, तीर हैं। तो ये इस तरह से हम रेखा को लिखते हैं ज्योमेट्री में, ए बी और उसके ऊपर एक लाइन जिसके दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ ये असीमित रूप से बढ़ती जाती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल एक लेटर एम स्मॉल और उसके ऊपर रेखा का निशान। अब हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए चलो बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स लिखा है, कैपिटल एक्स, तो ये भी दो रेखाओं के आपस में मिलने से बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि दो रोड हैं, दो सड़कें हैं जो आपस में मिल रही हैं, चौराहा बना रही हैं, तो ये भी क्या है, आपस में प्रतिच्छेदी रेखाओं की तरह ही हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का हम एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लाइन है, रेखा है जिसका नाम एम है, एक और रेखा है जिसका नाम एन है, जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए M और N दो रेखाएं हैं जो बिंदु P पर आपस में मिल रही हैं, आपस में काट रही हैं। तो ये कौन सी रेखाएं हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई जो आपस में बिंदु P पर मिल रही हैं। M and N are two intersecting lines which intersect each other at point P. अब हम बात करेंगे समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर ईच अदर। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे एक लैडर है, सीढ़ी। एक एग्जांपल और है, खिड़की के क्रॉस वार हैं, ये खिड़की की सलाखें, क्रॉस वार्स ऑफ विंडो। ये भी क्या है, ये लाइन सीढ़ी की और ये पाइप सीढ़ी की, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। इनकी दूरी हर जगह क्या है, बराबर है। ये आपस में एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती। इसी प्रकार खिड़की की जो सलाखें हैं, ये और ये आपस में क्या है, समांतर हैं। समानांतर, समान अंतर मतलब इन सभी के बीच में क्या है, समान अंतर है, सेम डिफरेंस है, जहां मर्जी आप इनको मेजर कर लो। एक लाइन है M, दूसरी लाइन है N, और माना M और N के बीच की दूरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हर जगह इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये दोनों क्या हुई, आपस में समानांतर हुई। M इज पैरेलल टू N। गणित में हम ऐसे लिखते हैं कि M पैरेलल का ये निशान है, M इज पैरेलल टू N, कि M समानांतर है N के। आइए अब हम बात करते हैं किरण, रे की। किरण, रे, किरण रेखा का एक भाग होता है
यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। A ray is a portion of line. It starts at one point called starting point or initial point and goes endlessly in a direction. कि किरण क्या होती है? एक बिंदु से शुरू होती है और जिसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के बढ़ती रहती है। A ray is a portion of line. It starts at one point called starting point or initial point and goes endlessly in a direction. जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल रे का दे रहे हैं। जैसे किरण है, ये रे जहां से स्टार्ट हुई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नाम हमने ए रखा है, और एक बिंदु बीच में बिंदु बी से होकर ये गुजरती है, तो इसका इनिशियल पॉइंट है प्रारंभिक बिंदु ए, और ए भी हमने नाम दिया इस रे का, इस किरण का। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको इस तरह से लिखा जाता है ए बी और इसके ऊपर एक तीर। इसका मतलब ये कि ये ए बी गणित में हमने लिखा है, ए बी किरण। बच्चों, आज हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण आदि के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और समझ आपको तब आएगा जब आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।